नमस्ते। राजा विक्रमादित्य की वीरता और बेताल की कहानियां तो अद्भुत हैं। ये सुनकर रोमांच हुआ कि ये बेताल की 25वीं और आखिरी कहानी है। आपकी कहानी के इस भाग में न्याय किसके पक्ष में है, ये जानने के लिए मुझे पूरी कहानी सुननी होगी। बेताल ने आगे क्या कहा, कहानी में कौन कौन से पात्र थे और उनकी परिस्थितियाँ क्या थीं, कहानी के अंत में क्या हुआ। जब आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगे तभी मैं अपनी समझ के अनुसार बता पाऊंगा कि न्याय किसके पक्ष में है। मैं उत्सुकता से आपकी अगली बात का इंतजार कर रहा हूँ। बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहानी कहना शुरू किया। सुनो विक्रम, ये कहानी बड़ी ही विचित्र और उलझी हुई है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, सूरज और पवन। सूरज बहुत ही साहसी और निडर था, जबकि पवन थोड़ा डरपोक और शांत स्वभाव का था। एक दिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने हवेली से अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने तो वहां रहस्यमयी परछाइयां भी देखी। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। सूरज अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने पवन से कहा, पवन चलो उस हवेली में चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या रहस्य छुपा है। पवन पहले तो डरा, लेकिन सूरज के जोर देने पर वो भी तैयार हो गया। दोनों दोस्त रात के अंधेरे में उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा धक्का देने पर वो खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। सूरज ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। सूरज और पवन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि उसे क्या हुआ है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो इस हवेली का मालिक था और किसी ने उसे यहाँ कैद कर दिया है और उसकी सारी संपत्ति लूट ली है। सूरज और पवन ने उस बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर उस बूढ़े आदमी को खाना और पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी थोड़ा ठीक हुआ और उसने उन्हें बताया कि उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही लालची भतीजा था, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। बूढ़े आदमी ने सूरज और पवन से वादा किया कि अगर वे उसे उसके भतीजे से बचाएंगे तो वो अपनी आधी संपत्ति उन्हें दे देगा। सूरज और पवन, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए। अब आगे क्या हुआ विक्रम? क्या सूरज और पवन उस बूढ़े आदमी को उसके लालची भतीजे से बचा पाए? और क्या उन्हें उस बूढ़े आदमी की संपत्ति मिली? ये एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहकर बेताल चुप हो गया और विक्रम के जवाब का इंतजार करने लगा। सुनकर विक्रम थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, बेताल, इसमें कोई संदेह नहीं कि सूरज और पवन ने अपनी बहादुरी और नेक दिली से उस बूढ़े आदमी को उसके लालची भतीजे से जरूर बचाया होगा। ऐसे निस्वार्थ और साहसी लोग कभी किसी जरूरतमंद को मुश्किल में नहीं छोड़ते। और जहाँ तक बूढ़े आदमी की संपत्ति की बात है, मुझे लगता है कि सूरज और पवन ने उसकी मदद जरूर की होगी, लेकिन शायद उन्होंने उस संपत्ति में से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया होगा। उनकी मदद का मकसद सिर्फ उस बूढ़े आदमी को न्याय दिलाना होगा, न कि उसकी दौलत हासिल करना। सच्चे वीर कभी धन के लालच में काम नहीं करते। विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला, विक्रम, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। सूरज और पवन ने सचमुच उस बूढ़े आदमी को उसके भतीजे से बचाया। उन्होंने गांव वालों की मदद से उस धोखेबाज भतीजे को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया, जहां उसे उसकी करनी की सजा मिली। जब बूढ़े आदमी ने अपनी आधी संपत्ति सूरज और पवन को देने की पेशकश की तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मदद का मकसद सिर्फ एक असहाय व्यक्ति को न्याय दिलाना था और उन्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी इस निस्वार्थता से बूढ़ा आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो विक्रम, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? विक्रम ने बेताल की इस कहानी से यह सीखा कि सच्ची वीरता निस्वार्थ सेवा में है, न कि धन या प्रसिद्धि की चाह में। उसने महसूस किया कि सूरज और पवन ने बूढ़े आदमी की मदद इसलिए की क्योंकि वे सही काम करना चाहते थे, न कि उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए। उनकी निस्वार्थता और बहादुरी ही उन्हें असली हीरो बनाती है। विक्रम ने यह भी समझा कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसा कि बूढ़े आदमी के लालची भतीजे के साथ हुआ। अंततः न्याय की जीत होती है। संक्षेप में, विक्रम ने इस कहानी से निस्वार्थता, बहादुरी और न्याय के महत्व को समझा। वेताल हूँ मैं। लेकिन विक्रम, तू आज दिन तक ये नहीं समझ पाएगा उस तांत्रिक ने तुझे यहाँ पर क्यों भेजा था। समझा कभी? लेकिन मुझे अब जाने दे, क्योंकि मैं वापस जाना चाहता हूँ।
क्योंकि तेरे को मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुना दी है, लेकिन तू नहीं समझा।